टोक नहीं है, किसी भी समय आ जा सकता है। लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है, मेरे प्रभु अभी जो है भोजन करके बैठे हैं, तो मैं अभी उनसे आज्ञा लेकर के आता हूं। अच्छा, मैं उनसे क्या कह दूं? और हम तुम साड़ू दोए और संपत्ति ब्याही है तुम्हें, सुविपत विवाही मोए। कह देना कि तुम्हारा साड़ू भाई पड़ा है। बोले भैया साड़ू दिया कैसे? संपत्ति और विपत्ति दो सगी बहनें, संपत्ति तो तुम्हें भी आई गई और विपत्ति मुझे भी आई गई। द्वारपाल गया, भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु, भगवान तो बैठे हैं कि कब नाम पुकारे। कहा प्रभु, एक दीन दुर्बल ब्राह्मण को दरवाजे पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। मिलना चाहता है, कौन है? द्वारपाल कहता है कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा और नाम विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। कहता है कि मुझे प्रभु से मिलना है और अपना नाम सुदामा बताया। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, दौड़ पड़े, चरण खड़ाऊ कहीं गिर गई, पीताम्बरी कहीं गिर गई, नंगे पैर चले जा रहे हैं। आज कहते हैं जिसमें भगवान राम चित्रकूट में बैठे हैं, पता चला कि मेरा भक्त आया है कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं बट कहूं निसंग धनु तीरा। जैसे ही पता चला कि मेरा भक्त आया है, दौड़ पड़े, कहीं फनका गिर गया, कहीं धनुष बाण गिर गए, जाकर के गले से लग गया। आज मेरी कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना, दौड़ पड़े। ध्यान देना, ये मिलन एक मित्र का नहीं है, ये मिलन एक राजा और एक भिखारी का नहीं है, ये मिलन है त्याग का। कि देखो तुम सुदामा ने मेरे लिए क्या त्याग कर दिया, मेरी गरीबी अपनी हंसी में भोग ली। आज भगवान दौड़ के गए और गले से कहते हैं, गले से लगाकर कि भगवान बहुत रोए, बहुत रोए, लेकिन सुदामा रोया नहीं। क्यों? कि सुदामा जी कहते हैं अगर मैं रोया तो लोग कहेंगे कि गरीब ब्राह्मण कुछ मांगने के लिए आया है, इसलिए रो रहा। बाबू सुदामा जी को आंसू तो आ रहे हैं लेकिन पी जाते हैं, रोते नहीं। आज प्रभु सुदामा जी को महल में लेकर के गए, सिंहासन पर बैठाया, एक परात में जल भराया पांव धोने के लिए। पैर धोने लगे। कहते हैं कि ऐसे बिहार विवाये ने सौंपा, कंटक जाने लगे पुनि कि हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ना, तुम आए कितना किते दिन कोई। अब देखी सुदामा की दीन दशा, कि देखी सुदामा की दीन दशा, वो करुणा करके करुणा भी रोए। पानी पड़ा हाथ छुयो नहीं, नैन की जल सो पर रोए। पानी पड़ा हाथ छुयो नहीं, नैन की जल सो पर।
आज भगवान कहते हैं लाला सुदामा जी तुम इतने दिन कहाँ रहे, आज तुम्हें सुधाई मेरी सुंदर सिंहासन पर बैठाया, आज सुंदर व्यंजन बनवाए, सुदामा जी को भोजन करवाया। ऐसा नहीं है कि सुदामा जी में कभी पाया ना हो तो टूट पड़े। सुदामा जी कहते हैं लाला मैं इन सब व्यंजनों को नहीं खा सकता, मैं तो 2 टिक्कर सुबह और 2 टिक्कर शाम को खाता हूं, ये सब खा के जो है मेरी बुद्धि तो हो जाएगी। तो कहा सुदामा जी अगर आप इनको भी मेरा प्रसाद मान करके पाएंगे ना तो बुद्धि में विकार नहीं आएगा। आज सभा में बैठे हैं भोजन करके भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ सुदामा जी क्या आपने विवाह किया? सुदामा जी कहते हैं देखो तो कैसी बात पूछ रहा है। हाँ भैया विवाह तो किया। अच्छा वैसे मैं नहीं पूछता, बोले भैया तुमने विवाह किया? हाँ विवाह तो हुआ है। अच्छा ये बताओ तो भाभी ने कुछ भेंट दिया होगा। अब सुदामा की पत्नियां बड़े बड़े राजघराने से क्या सोचेंगी, देखो तो ब्राह्मण क्या लेकर के आया, इसलिए बगल में बैठे बताते नहीं है। अच्छा पता है कि सुदामा जी चावल लेकर के ही क्यों गए? शायद सुदामा जी चावल लेकर के इसलिए गए, कहते हैं चार धन बल। शायद सुदामा जी ये कहते हैं कि प्रभु मुझे दुनिया के किसी बल का मुझे दुनिया के किसी भी बल को नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों का बल बल रहे। इसलिए शायद सुदामा जी चावल लेकर के। एक संत कहते हैं लाला चावल सुदामा जी इसलिए ले गए, कहते हैं कि धान से अगर आप धान बनाना चाहे तो बन सकती है। धान बोल दिया धान हो जाए, तो क्या चावल बोने से धान बन सकती है? चावल से चावल नहीं बना सकते, धान से धान को बना सकते। तो शायद सुदामा जी ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार इस चावल से जो है धान का छिलका अलग हो गया, इसी प्रकार प्रभु ये जो संसार है इस संसार से मुझे मुक्ति हो जाए और मेरा मन केवल आपके चरणों में हो जाए। एक कहते हैं कि संस्कृत में चावल को कहते हैं अक्षत। क्या कहते हैं? अक्षत। इसलिए सुदामा जी चावल लेकर के इसलिए गए कि प्रभु मैंने जो भी पुण्य किया हो मैं आपको अक्षत लेकर के आया हूं, उन पुण्यों का कभी क्षय ना हो। अच्छा इंग्लिश में कहते हैं राइस। क्या कहते हैं? राइस। शायद सुदामा जी ये कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं राइस लेकर के आया हूं, इसलिए मुझे अब रईस कर दो। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा कि क्या तुम्हारा विवाह हुआ? विवाह हुआ तो भाभी ने कुछ भेजा। अब सुदामा जी ने सोचा कि देखो कैसी बात पूछ रहा है, तो सुदामा जी ने बात को वही दबा दिया और दूसरी बात कर दी कि भैया मैंने तो विवाह किया, क्या आपने विवाह किया? भगवान बोले हाँ भैया बिल्कुल विवाह किया। अब आज जो है सुदामा जी बैठे हैं, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। अब महाराज एक एक करके जब 300-400 रानियां प्रणाम कर गई तो सुदामा जी ने कहा कि लाला एक बात कहूं? बोले हाँ कह। बोले कान मारो। तो सुदामा जी ने कन्हैया ने जो है कान पास में कर दिया। बोले ये सब कहां से अपनी है? कन्हैया कहते हैं हाँ सब अपनी है। मैं इसलिए सोच रहा था कि कोई संत महात्मा आते हैं ना मोहल्ले से भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ना ना सब अपनी है। अच्छा
बोले लाला ये बता क्या? बोले कान में कहूं? तो कन्हैया ने फिर कान कर दिया। बोले कितनी और है? अरे अभी तो बहुत है। कितनी है? बोले 16,108 हमारे तो 400 हुई है। सुदामा जी ने कहा लाला 16,108 है और अगर एक एक करके सब प्रणाम करने आएंगी तो लाला 1 महीना तो प्रणाम करने में लग जाएगा। तो एक काम कर, तू अपनी पत्नियों के बदले मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझको आशीर्वाद दे दूंगा। आज मेरे कन्हैया साष्टांग सुदामा जी के चरणों में लेट गए और सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान ने कहा सुदामा जी विवाह किया तुमने बुलाया नहीं? सुदामा जी ने कहा लाला बात मत बना, मैंने तो भैया एक विवाह किया तो बुलाना भूल गया, तूने तो इतने कर लिए एक आदमी ने बुला लिया होगा। भगवान कहते हैं सुनो सुदामा जी, तुम्हारे घर में तो जो है लड़की वाले आए होंगे, बागदान फलदान दुनिया के दान दिए होंगे, और हमारे यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सुबह विवाह की कोई तैयारी नहीं और शाम को बहू घर में आते। अब बताओ हमारे ना निमंत्रण बांटे गए, ना कार्ड बांटे गए, ना पग फेरा, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई तैयारी भी नहीं। सुबह और शाम को सीधी गई बहू घर में आते। अब बताओ कैसे बुलाते? अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि भाभी ने कुछ भेजा या नहीं भेजा, क्योंकि हम जानते हैं अगर तुम अकेले होते हो तो नहीं पूछते। जब तुम्हारा विवाह हुआ है तो जरूर भाभी ने कुछ भेंट दी होगी। अब जो है सुदामा जी पोटली बगल में लावे बताते हैं। भगवान ने उस पोटली को खींच लिया और कहा कि सुदामा जी कि आगे चना गुरमात दिए, तुम सोले चाव हमें नहीं दी, चोरी की पान अजहु न तजी, तुम चोरी की बान में हो प्रवीण। तुम्हारी चोरी की आदत आज भी नहीं है। पहले कुछ माता ने चना दिए तो वो चोरी कर ले, आज मेरी भाभी ने भेंट दी तो वो भी चोरी करना चाहते हो। अब तो महाराज पोटली खोली और देखने लगे, देखो तो साहब सुदामा के घर में एक तो मुट्ठी चावल भी घर का नहीं है। इसलिए आज जैसे एक मुट्ठी उठाई और भगवान ने खा लिया और कह दिया कि पृथ्वी लोक का जितना भी सम्राट है, जो भी सुख है वो मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी ली और खाई और कह दिया स्वर्ग लोक का जो भी सुख है मैं वो सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी उठाई महाराज, जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कि हाथ गए हो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, और तन खाए मुट्ठी दुई लीने, जियो यह दीन है कोई लोग बिचारी। कि खाए मुट्ठी तीसरी अवनाथ, कहा निज बास की आस बिचारी, रंग कहूं आप समान दियो प्रभु, चाहत आपन होन भिखारी। बोले महाराज 2 लोग दे दिया, 2 मुट्ठी खा के, अब तीसरी मुट्ठी खा के क्या तीसरा लोग भी दे लोगे?
मेरे सरकार का दरबार बड़ा प्यारा है, दरबार बड़ा प्यारा, दीदार बड़ा प्यारा, दरबार बड़ा प्यारा, दीदार बड़ा प्यारा।
दिया मेरे प्यार दिया तेरे बिन धड़क दिया प्रेम तुमसे किया क्या दिया क्या याद किया ओ मेरे प्यार दिया तेरे बिन धड़क दिया ओ मेरे प्यार दिया करके बड़ा प्यारा है अर्जी है तेरी मर्जी हमारी दिलदारी के आगे बिहारी अर्जी है तेरी मर्जी तुम्हारी दिलदारी के आगे बिहारी मेरे जीवन के आधार मेरे जीवन के आधार मेरी
भगवान ने सुदामा जी को क्या दे दिया? केवल रुक्मिणी जी को पता है और भगवान को पता है, तीसरा किसी को पता नहीं, खुद सुदामा को पता नहीं है कि मुझे क्या मिल गया। तो भगवान से कहते हैं कि रुक्मिणी जी महाराज कच्चे चावल है, ज्यादा ना खाए जाए, नुकसान कर जाएंगे। अब भगवान कृष्ण में और रुक्मिणी जी में बात हो रही है, महाराज ज्यादा दानी ना बना। अगर तीनों लोग इन्हें दे रहे तो महाराज पता है आज जहां अच्छे हैं उन्हें तुम पहुंचे। और सुनो, ज्यादा दानी ना बन जाओ। ये वही ब्राह्मण है जो राजा बलि के यहाँ पहुंचे, मांगने के बाद जो है उनको बांध लिया। और सुनो महाराज, ये वही ब्राह्मण है जिसने तुम्हें लात मारी थी छाती में, है यार। भगवान ने कहा देवी याददाश्त बहुत तेज है तुम्हारी, तो शायद आप ये भूल रही हैं कि अगर तुम्हारा पत्र ये पंडित जी लेकर के आए, तुम्हारा पत्र पंडित जी लेकर के ना आते तो आज तुम जहां हो यहाँ ना होती, ससुराल की बदनामी होती। ध्यान करो, भी पंडित जी है। अच्छा ये तुमको आप किसी को पता नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं कि आज मैं जो भी हूँ सब ब्राह्मणों के प्रसाद का फल है, उन्हीं की कृपा का प्रसाद है ये। भगवान ने कहा ठीक है, ये बातचीत बंद करो। अच्छा पत्नी कौन होती है? धर्म पत्नी वो होती है, ध्यान देना, जब लोग आप दान करते हैं, संकल्प करते हैं, तो पति का हाथ होता है ऊपर और पत्नी का हाथ होता है नीचे। नीचे क्यों लगाया जाता है पता है? कि पति अगर देने में आनाकानी करे तो पत्नी का हाथ लगाया जाता है नीचे, इसलिए पत्नी नीचे से होटल दे भैया दे दो, हाँ कंजूसी न कर दो। और तुमने यहां मुझे दान देने से रोका, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और मैंने जब दान दिया तो मुझे राधा ने कभी रोका नहीं, इसलिए राधा बड़ी है, तुम्हारी कहीं कोई गिनती नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ मेरी पूजा नहीं होगी। तो महाराज कोई रुक्मिणी और नारायण नहीं कहता, कोई रुक्मिणी और नहीं कहता, सब कहते भैया राधा कृष्ण, भैया राधे श्याम। हर जगह कृष्ण की पूजा राधे के साथ हो रही है। अरे पत्नी तो वो है कि अगर पति हाथ नीचे कर ले तो पति नीचे धक्का लगा दे और दे दो, इसलिए कहा गया उसको धर्म बनो। धर्म के कार्य में पीछे नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा सुदामा जी भाभी ने कोई संदेशा तो नहीं भेजा? सुदामा जी कहते हैं कि कहा सुशीला ने प्रभु वो कहे सुदामा रोए, और श्याम हमारी कुटी में रोज एकादशी होए। केवल प्रभु उन्होंने कहा कि कहा सुशीला ने प्रभु, सुदामा जी आज आंखों से आंसू, श्याम हमारी कुटी में रोज 11 हो, प्रतिदिन 11। भगवान ने भी कह दिया कि जाओ सुदामा जी भाभी से कह देना कि होनी थी सो हो गई, और अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो। जाओ। अच्छा सुदामा जी बहुत दिन तक रहे और कहा कि प्रभु मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान सुदामा जी खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले गए, कुछ दिया नहीं, कुछ लिया, कुछ मांगा नहीं।
इधर भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ सुदामा जी के महल के पास जो है सुदामापुरी का निर्माण कर दो, धन दौलत से उनकी कोठी भर दो। सुदामा जी घर पहुंचे, देखा कि महल खड़ा है। भैया किसका महल है? तो पूछा कि सुदामा का है। तो सोचा कि भैया कोई सुदामा नाम के बड़े आदमी होंगे। आज कहा कि उनकी पत्नी को बाहर भेजो, उनसे बात करना चाहते हैं। तो सुदामा जी की पत्नी जैसी बाहर आई, सुदामा जी ने पहचान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्रभु कि जब माया आती है तो माया के साथ साथ ही अपने आप आ जाता है। हाँ, पैसा बढ़ा, शरीर अपने आप बढ़ जाता है। अब सुशीला जी की पत्नी हो गई, सुदामा जी की पत्नी हो गई डिमोटी, को पहचान नहीं पाई। सुदामा जी बताइए तो मेरी पत्नी है। सुदामा जी चलने लगे। सुशीला जी ने जाकर के प्रणाम किया और बोले प्रभु मुझे पहचान नहीं पाया। अरे बोले सुशीला तुम ये सब कहां से आया? बोले प्रभु ये सब भगवान की कृपा का प्रसाद है। सुदामा जी ने कहा देवी मुझे चाहिए था दर्शन, मुझे दर्शन हो गया। तुम्हें चाहिए था वैभव, तुम्हें वैभव प्राप्त हो गया। अब तुम एक काम करो, मैं तो इस महल में रहूंगा नहीं। अब तुम हीरे की चटनी बनाओ, सोने की दाल बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ और खाओ। सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला ने कहा महाराज जब आप नहीं रहेंगे तो मैं भी इस महल में नहीं रहूंगा। भगवान आए, भगवान ने कहा प्यारे तुम इस महल में रहो। तो सुदामा ने कहा महाराज ये सब वैभव देखकर कि मेरी बुद्धि में भी तो विकार आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि इसको मेरी कृपा का प्रसाद मान लेना, तुम्हारी बुद्धि में विकार पैदा नहीं होगा। सुदामा जी ने कई वर्षों का राज्य किया। आज भगवान चले गए। कहते हैं समय समय पर भगवान जो है अपनी सभा में बैठ करके और अपने पुत्रों को समझाते रहते थे कि बेटा बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, ध्यान देना। जहां सुंदरता हो वो व्यक्ति बिगड़ जाता है, युवावस्था हो जवानी में आदमी बिगड़ता है, संपत्ति हो संपत्ति में आदमी बिगड़ता है, और जहां विवेक न हो। रूप यौवन संपत्ति एवं विवेकम, ज्यादा सुंदरता का होना अहम की निशानी है। लोग कहते हैं अरे मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। युवावस्था हो और सुंदरता हो और पैसा या संपत्ति हो तो बिगड़ने का साधन ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास रूप भी है, यौवन भी है, युवावस्था भी है, पैसा भी है, कहीं कोई चिंता नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम सुंदर भी हो, तुम युवा भी हो, और मैं ये नहीं कहता कि तुम विवेक विहीन हो, तुम विवेकवान हो, लेकिन संपत्ति बहुत है। इसलिए कभी भी साधु संतों का अनादर मत करना। आज भगवान के पुत्र जो है भगवान को देख करके हंस रहे हैं। पिताजी को जब देखो जब जो है ज्ञान बांटते रहते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो। भगवान ने कहा चलो ये तो मेरी बात समझे नहीं, अब इनका विनाश का समय आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज एक दिन हुआ क्या कि जो जामवती है ना, जामवती का जो पुत्र है उस पुत्र का नाम है सांब। सांब बहुत सुंदर है। एक दिन सब पत्नियों को जब पुत्र हो गया, जामवती को कोई पुत्र नहीं हुआ, तो भगवान ने शंकर जी की तपस्या किया। शंकर भगवान ने कहा कि मांगो। तो भगवान ने कहा कि भोले बाबा हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पुत्र बनकर के आए। भगवान शंकर ने कहा लो अभी हमारे और पार्वती के बीच में यही मतभेद चल रहा था कि पार्वती कह रही थी कि मैं पुत्री बनकर के जाऊंगी और मैं कह रहा था कि मैं पुत्र बनकर के।
इधर भगवान शंकर और भैया पार्वती दोनों जोड़े से यानी कि आधा आधा रूप लेकर के आए, इसलिए उसका नाम सांब पड़ गया, शंकर और अंबा। सांब इतना सुंदर था, एक दिन सब लोगों ने क्या किया कि सांब को पहना दी साड़ी और पेट में बांध दिया कपड़ा और संतों के पास गए और मुख को ढक दिया और संतों के पास जाकर के परीक्षा ली और कहा कि प्रभु ये जो है मेरी पत्नी है, ये गर्भ से है, इसको बालक होगा या बालिका। संतों ने देखा ध्यान लगा करके तो कहा न इससे पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इससे एक मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारा पूरा वंश निर्वंश हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। अब तो सभी पुत्र रोते हुए उग्रसेन जी के पास पहुंचे। उग्रसेन ने कहा परेशान न होइए, साधु संत है, कुछ भी बकते रहते। कपड़ों को जैसे ही पुतली को हटाया गया तो एक मूसल निकला। उग्रसेन जी ने समुद्र किनारे उस मूसल को घिस करके एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, वो समुद्र में फेंका, उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। इधर सभी देवता भगवान के पास आए और बोले प्रभु आपकी लीला संपन्न होगी, अब आप यहाँ क्या करें? भगवान ने कहा कि सुनो, लीला तो संपन्न हो गई लेकिन अभी एक और लीला रह गई। बोले क्या? कि अगर मेरा वंश यहाँ पर बना रहा तो ये उपद्रव करेंगे और ये उपद्रवी बन जाएंगे, इसलिए मुझे अपने वंश को नष्ट करना है। जब तक ये वंश नष्ट नहीं होगा मेरी लीला संपन्न नहीं होगी। आज जो मूसल घिस के फेंका था ना, उस मूसल के घिसने से समुद्र के किनारे जो है एक बड़ी बड़ी घास उगाई जिसका नाम है ऐरत। अपनी भाषा में कुछ और बोलते हैं उसे, बोल रहा ऐसे कुछ बोलते हैं अपनी भाषा में, ऐरत बोलते हैं उसे। आज कहते हैं कि सभी यदुवंशी उस ऐरक नाम की घास से एक दूसरे पर प्रहार करके आपस में लड़ करके मर गए। आज भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, अपने दाहिने पैर को बाएं जगह पर रख करके बैठे हैं। एक बहेलिया आया, बहेलिया ने भगवान के चरणों को देखा, उसने समझा हिरण है। अच्छा, जो टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया था उस मछली को जो है बहेलिये ने पकड़ा और उसको जब फाड़ करके देखा उसमें वो टुकड़ा निकला, तो बहेलिये ने उस टुकड़े को अपने बाण पर चढ़ा लिया। इधर भगवान के पैर को उस बहेलिये ने समझा कि कोई हिरण है, बाण चला दिया, भगवान के पैर में जाकर के लगा। उस बहेलिया पास में गया, देखा ये तो प्रभु है, चरणों में गिर गया, बोला प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा कि परेशान मत हो, जब तक मैं नहीं चाहता कुछ नहीं होता। कहते हैं ये बहेलिया कोई और नहीं, ये बाली था जिसको भगवान राम ने छिपकर के मारा था, वही बाली आज अपना बदला लेकर के लेने के लिए आया। कहते हैं आज सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु अब तो आपकी लीला भी संपन्न हो गई, अब तो आ जाओ। तो प्यारे, आज सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे और देखने लगे कि मेरे प्रभु कहां जाते हैं। तो मेरे कन्हैया ने छोटा सा रूप धारण किया और साकेत धाम में। तो कहते हैं एक रूप से जो है इस भागवत महापुराण में प्रवेश करे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजा, अब मैं आपको कलयुग का वर्णन करूंगा कि कलयुग में 3 प्रकार के बैरागी होंगे। एक होता है मरकट बैराग, एक होता है श्मशान बैराग और तीसरा होता है सच्चा बैराग। थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे।
मरकट बैराग माने बंदर। बंदर कभी एक ही डाल पर नहीं रहता, कभी किसी डाल पर, कभी उस डाल पर। तो मरकट बैराग कहते हैं जिसकी पत्नी मर जाए, घर में अकेला है, बहू नहीं सुनती, बच्चा नहीं सुनते, तो उसने सोचा कि अब मुझे बाबा बन जाना चाहिए। उठाए कपड़े भरे उसने बैग में और चला गया। 1-2 घंटे के बाद वापस आ गया। बच्चे ने कहा कि पिताजी आप क्या कह रहे थे, बाबा बनने जा रहे हैं? बोले हाँ, मुझे छोटे वाले बनने की याद आ गई इसलिए आ गया। ये होता है मरकट बैराग। एक होता है शमशान बैराग। शमशान बैराग जब एक मुर्दे को लेकर के जाते हैं ना, तो पीछे वाले कहते हैं हे भगवान बहुत अच्छा आदमी था, तो कुछ लोग कहते हैं हे राम क्या बताएं, इनको भी अभी मरना था, मुझे काम से बाहर जाना तो ये मर गए। अब भैया का तुम्हें फोन कर दूंगा वो कि दादा तुम्हें कोई काम तो नहीं है, हम मरन जा रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं देखो तो मुझे बहुत अर्जेंट काम से जाना था और ये अभी मर गए, अभी बट्टी में शामिल होना पड़ा। तो तमाम तरह की बात करते हैं। कुछ पीछे लोग सब कुछ होते हैं, वो कहते हैं सुनो ये चला गया, किसी दिन हम भी चले जाएंगे। रात में हमसे मिला, भोजन किया, राम राम हुई, 1 घंटे हमने उनकी बात की और सुबह पता चला कि चला गया। एक दिन हमको भी चले जाना है, इसलिए आज से सब बंद, बस अपने लड़के को सब सौंप देंगे और प्रभु का भजन करेंगे। अब तक कब तक ये बैराग चला, जब तक चिता जल करके भस्म नहीं हो गई। चिता जली, लौट करके आए, डुबकी लगाई, स्नान किया और प्रवेश कर गए। बैराग खत्म हो गया, तुरंत बैराग खत्म हो गया। ये होता है शमशान बैराग। और एक तीसरा होता है सच्चा बैराग, कि मन में आ गया कि मुझे बैरागी बनना है, सब कुछ छोड़ दिया, एक लोटा भी साथ में नहीं लिया और वृंदावन चले गए, बैरागी बन गए। क्या रे सुखदेव जी कहते हैं राजन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्यादा पाखंड करेंगे, जो ज्यादा आडंबर करेंगे, वो ज्यादा बचेंगे। नार रमणी ग्रह संपन्नासी, मूड मुड़ाए थे सन्यासी। अब भैया घरवाली तो मर गई, घर खूबसूरत है नहीं, तो जा सकते बाबा ही। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़े बड़े बाल बना लिए, जटा रखा ली, बाबा बन गए, आडंबर करने लगे, बैराग धारण कर लिया, वो ज्यादा बचेंगे। और जो सच्चा संत होगा उसको लोग पूजेंगे। पंडित सोई जो गाल बजावा, ब्राह्मण भी वही माना जाएगा जो ज्यादा बोलता हो। हाँ, तो जिसको बोलना नहीं आता वो है ठगड़ संत। बोलो राधे राधे। हम लोग कहते हैं ना, जब किसी को ज्यादा बोलना नहीं आता, सीधा होता है, तो लोग कहते हैं अरे वो सर्दी है। आज के युग में जो सीधा है वो है पागल, और जो है चंचल वो है विद्वान, वो है होशियार। ये कलयुग के लक्षण होंगे। अब आज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा परीक्षित अभी तुम ये बताओ कि आज तक मैंने 7 दिन पूर्ण हो गए, मैंने तुम्हें कथा सुनाई, तो क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो मेरा मरण नहीं होगा। मरण होगा इस शरीर का, और ये शरीर मेरा नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन मेरी 7 दिन की कथा आज सफल हुई, क्योंकि तुम जान गए कि सच्चा बैराग क्या है। आज सुखदेव जी का पूजन हुआ, सुखदेव जी विदा लेकर के चले गए। तक्षक नाम आया, राजा परीक्षित को डस लिया, राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो गई। कहते हैं कि राजा परीक्षित का शरीर 5 भौतिक शरीर तो कब का छोड़कर चला गया। इधर जनमेजय को पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सर्प विध्वंस यज्ञ में ब्राह्मण बैठे, जैसे ही आहुति डालते स्वाहा, भैया हजारों सर्प आते और उस यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो जाते। क्यों? जन्मेजय चाहता है कि मेरे पिता को इन सर्प में डसा है, इसलिए संसार में एक भी सर्प बचना नहीं चाहिए। जन्मेजय ने कहा कि प्रभु निरपराध सर्प मर रहे हैं, तुम तो ये बताओ कि वो तक्षक नाम कहाँ है। ब्राह्मणों ने देखा
भैया वो तक्षक नाग इस समय राजा इंद्र के सिंहासन से लिपट करके बैठा है। बोले बस तो स्वाहा बोलो, वो तक्षक नाग आकर के भस्म हो जाए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आस्तिक मुनि ने आकर के जन्मेजय को समझाया कि बेटा हिंसा का बदला हिंसा से नहीं लिया जाता, इसे तुम इस यज्ञ को यहीं बंद कर दो। तब से जो है ये सर्प जो सांप की प्रजाति है, ये सर्प प्रजाति आस्तिक मुनि का आन मानने लगे। कहते हैं कि लोग अगर आस्तिक मुनि का नाम अपने घर में लिखते हैं तो सर्प प्रवेश नहीं करता। कई जगह मैंने लिखा देखा है आस्तिक गंगा गरुड़ गिर जाए। अपने बाहर अगर आस्तिक मुनि का नाम लिख दो तो सर्प आज भी जो है उनकी आन मानते हैं। प्यारे सुखदेव जी कहते हैं राजन, कहते हैं कि मैंने जो है कलयुग का वर्णन किया, कलयुग के लोग कैसे होंगे, लोगों की मनोवृत्ति कैसी होगी, लोग भगवान को नहीं मानेंगे, लोग धर्म को नहीं मानेंगे। और जब इस कलिकाल में ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, भगवान त्रेता में आए छत्री बनकर एक ठाकुर के यहाँ, भगवान द्वापर में आए यदुवंशियों के यहाँ, और भगवान कलियुग में आएंगे एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर के। संबलपुर नगर में कल के अवतार हो रहा होगा, जब अधर्म का बोलबाला और पाप ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान अवतार लेकर के आएंगे। तो प्यारे आज सप्त दिवस की कथा यही प्रोग्राम मैंने आप लोगों को सब 7 दिन तक कथा का सार सुनाया। केवल मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 2 बातों को याद करो, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जिसने जीवन में 2 बातें उतार ली उसका जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि हमारा जब जन्म होता है तो हमारी सगी बहन का नाम है मृत्यु। जिस दिन हम लोग जन्म लेकर के आते हैं उसी दिन मृत्यु देवी भी जन्म हमारे माता के गर्भ से ही जन्म लेकर के आती है। जिस दिन हमारा जन्म हो गया उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो जाता है। लोग जन्मदिन मनाते हैं, बोले आज मेरा बेटा 21 साल का हो गया, आज 25 साल का हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि संत लोग बताना चाहते हैं कि आज तुम्हारा बालक 25 वर्ष का हो गया, तुम्हारे बालक के 25 वर्ष कम हो गए। प्यारे कहते हैं कि चाहे गई चिंता नसी और मनवा बेपरवाह, जिसको छूना चाहिए सो ही शहंशाह। हमें जीवन में कुछ चाहिए नहीं केवल परमात्मा के अलावा। और प्यारे हम लोग केवल हर जगह सिया राम मैं सब जब जानी प्रणाम जोग जोग पानी, केवल हमें इस प्रकार होना है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हर जगह बस परमात्मा को देखो, हमारा जीवन सार्थक हो गया। मोह निशा जग शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। तो प्यारे हम लोगों को केवल यही समझना है, भाव कुभाव आनंद आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसहु। आज 7 दिवस तक मैंने आप लोगों को कथा का श्रवण कराया। आज मैं आप लोगों के सम्मुख केवल हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा कि प्यारे 7 दिन में अगर मेरे मुख से कोई अभद्र भाषा, कोई ऐसी टिप्पणी हो गई हो जो आप लोगों को बुरी लगी हो, तो मुझे अपना दास समझकर के क्षमा कर देना। प्यारे मैं आप लोगों को 7 दिन से बराबर परेशान करता चला आ रहा हूँ कि राधे राधे बोलो, सीताराम बोलो।
अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी हुई हो, मेरे द्वारा अगर कोई कष्ट पहुंचा हो, तो मैं इस व्यास मंच के व्यास मंच पर बैठकर केवल आप लोगों से क्षमा याचना करना चाहता हूं कि आप अपना छोटा सा बालक, पुत्र, मित्र जो भी मान करके मुझे क्षमा कर दें। तो भैया ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं, केवल जो आया वो आप लोगों को मैंने श्रवण कराया। प्यारी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम भगवान को याद करें, जितना हो सके। एक घड़ी आदि मैं अपने आप तुलसी चर्चा, राम की हरे बोध अपराध, जितना भी याद कर सकते ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा भजन करने की कोशिश करें। काम करते चलो, नाम जपते चलो, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी तो याद आएगी। कहते हैं ना कि रामा रामा रटते रटते बीती रही उमरिया, सबरी केवल जाती थी और झाड़ू लगाती थी कि प्रभु कब आओगे। भगवान ने जाकर कृपा की। तो प्यारे, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले जब देगा राम मिला। तारों को आंखों में महफूज रखना, तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। कुछ बातें याद रखना, कुछ इरादे याद रखना, कुछ बातें याद रखना, कुछ इरादे याद रखना। हमें याद रखना या न रखना, जो तुम्हारे काम के लायक बातें हो वो बातें जरूर याद रखना। कहना चाहूंगा कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना, और परदेसियों को है एक दिन जाना।
बनती है कोई ना कोई कहानी, बनती है कोई ना कोई कहानी। अब की बरसने के बनेगा फसाना, प्यार से अपने ये नहीं होते, प्यार से अपने ये नहीं होते, ये पत्थर है ये नहीं रोते, पत्थर है ये नहीं रोते। इनके लिए ना आंसू बहाना, परदेसियों ने आशिया Thank you.